Assalamualaikum everyone. It's me Mehez and welcome back to Mehezera. As you all know, the UPSC result is out, and first of all, congratulations to everyone who made their name to the list. Years of hard work, sacrifice, self-doubt and persistence have finally paid off. You deserve every bit of this success. But today, I also want to talk about those who opened the result with hope in their hearts and couldn't find their name. That feeling is hard to describe. You keep scrolling through the list, your heart's racing, hoping to see your name. Maybe it's on the next page, maybe I missed it, and then suddenly the list ends. Your name is not there. In that moment, it feels like all efforts, all the dreams are crashing down at once, and you started questioning yourself. But please remember this, a result can measure an exam, but it cannot measure your worth. The discipline you built, the lesson you learned, the resilience you developed through this journey, none of that wasted. If you didn't make it this time, allow yourself to feel disappointed. Yes, that's human, but don't let one result convince you that your story is over. Sometimes success takes a little long than we expect. So, to everyone who didn't find their name on the list yesterday, be proud of how far you have come. जिनका ये फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है उनके लिए तो फिर भी आगे मौका है, लेकिन उनके लिए भी ये है कि फर्स्ट वो अपने प्लान बी के बारे में सोच लें कि इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, उसके बाद वो क्या करेंगे. इफ़ योर गोल इज़ पब्लिक सर्विस देन देयर आर मेनी पाथ्स टू सर्व सोसाइटी, बिकॉज हैविंग अ प्लान बी इज़ नॉट गिविंग अप ऑन योर ड्रीम, इट इज़ respecting your future, because life is bigger than any one exam and your potential is bigger than one result. अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इस बार मैंने सोचा था यूपीएससी देने का, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं दे पाई थी, और फॉर्चुनेटली मैं नहीं दे पाई थी. मेरा एक अटेम्प्ट सेव हो गया. अदरवाइज यूपीएससी जितना अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, वैसे तो इसके बारे में पहले से ही लोग कहते हैं कि हाँ यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट दिस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई. प्री में आप मेंस पूछ रहे हो, हद हो गई है ना भाई. मेंस का पेपर अलग से हम आ रहे हैं, तैयारी करके देंगे. इतनी क्या जल्दी है कि आप प्री में मेंस वाले थे, ये सारी चीज़ें पूछ लो. इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चंस के क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम चला जाए. खैर फिलहाल तो मैं इस बात के लिए थैंकफुल हूँ कि मैंने इस बार नहीं दिया, मेरा अटेम्प्ट सेव हो गया. लेकिन नेक्स्ट टाइम 2027 मुझे देना है, मैंने डिसाइड कर लिया है. तो अब उसकी तैयारी करनी है. अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं फैक्ट्स रिवाइज़ कर रही हूँ लूसेंट से, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मतलब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो लूसेंट से आपकी डिसेंट अमाउंट में कवर हो जाती हैं. पॉलिटी वाला सेक्शन लक्ष्मीकांत से हो जाता है, तो वैसे भी आपको यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है, या फिर एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जो कि आप दे रहे हैं. तो लक्ष्मीकांत तो कॉमन है, पॉलिटी तो पूछते ही हैं, तो वहाँ से आपका कवर हो जाता है. यहाँ हम चले गए थे थोड़ा सा बाहर कुछ काम से, फिर हमें भूख लग गई तो हम चले गए रेस्टोरेंट, थोड़ा सा कुछ खाया, वापस घर आके अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठ गए. यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने बनाया है. ये नोट्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर के. जैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं उसको एनालाइज नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. तो जब भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाती हूँ, उसकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी ऑप्शंस हैं, या फिर जितने पोटेंशियल क्वेश्चन उस टॉपिक के रिगार्डिंग बन सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट कर लेती हूँ. वो मुझे बाद में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि थीम वगैरह तो रिपीट होते ही हैं. आपको इम्पॉर्टेंट एरिया समझ में आ जाते हैं, क्या पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. सो इट रियली हेल्प्स यू. तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करिए. यूजीसी नेट में तो हमारा पेपर वन भी होता है, जिस पे कि इक्वली फोकस करना होता है. तो यहाँ मैं कर रही हूँ यूट्यूब से अपना पेपर वन का लेक्चर कर रही थी. पेपर वन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यूपीएससी में हेल्प करती है. फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें तो वहाँ उसमें भी सिलेबस में है और यहाँ भी है. और जो पेपर टू होता है वो आप अक्सर वही लेते हो जो आप अपना ऑप्शनल में लेते हो. फॉर एग्जांपल बहुत लोग होते हैं जिनके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है वही वो ऑप्शनल चूज़ करते हैं, और फिर यूजीसी नेट में भी वही देते हैं पेपर टू. तो इस तरीके से करके काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं. तो आप अगर अच्छे से आप हार्डवर्क पुट इन करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है. सो डोंट फील बैड अबाउट इट. यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने लगाया था पेपर वन का एक टेस्ट और पेपर टू का एक टेस्ट, जिससे मुझे ये समझ में आया कि मुझे और ज़्यादा फैक्ट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है. क्योंकि फैक्ट्स का ऐसा है ना कि आप एक दो दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप भूल जाते हैं, फिर वो चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं, तो वो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना होता है. सो यस, एंड दैट्स ऑल अबाउट मी.
Again, many congratulations to those who made their name in the list and जिनका नाम नहीं आया है list में. Take some rest, learn from the journey, and then decide your next move, what to do and what not to do. Thank you everyone. Stay tuned for the next video in which I'm going to share what all other exams I'm targeting for the 2026 and 2027. So, thank you.